हाँ दोस्तों, अपने पास अगर x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो है इसको दो पार्टों में लिख देते हैं। कैसे भाई, इंटीग्रेशन x एफ डैश एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन एफ एक्स और dx, दो पार्टों में लिख लिया हमने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पार्ट का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। इस पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास दो फलन है, फर्स्ट इंटू सेकेंड माना करेंगे। अब फर्स्ट फलन में इसको मानो या इसको मानो वो हम देखते हैं, ठीक है। अपने पास क्या भाई, दोनों फलन अलजेब्रिक फलन है, ये फलन और ये फलन कौन सा है, अलजेब्रिक फलन है, ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग आती है कि दोनों अलजेब्रिक होने के बाद में फर्स्ट आप किसको मानते हैं या सेकंड किसको मानते हैं। तो मैं अगर इस फलन को फर्स्ट मानता हूं तो मेरे को इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो आगे में इसका डेरिवेटिव नहीं दिया हुआ है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो इसका इंटीग्रेशन मेरे पास दिया हुआ है। तो फर्स्ट पद मैं इसको मानता हूं, सेकंड पद इसको मानता हूं, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड पद मानने के बाद में फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं। फर्स्ट पद ऐसे कैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट पद का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, टोटल का इंटीग्रेशन, क्लियर। तो यहां पे फर्स्ट पद और सेकंड पद दिया हुआ है, तो फर्स्ट पद से हम ऐसे कैसा, और यहां पर क्या दिया हुआ है, इस पद का क्या करना है, इंटीग्रेशन मेरे पास। तो अगर मेरे पास इस रूप में कोई फलन है डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, इसी रूप में तो भैया अगर इस फलन का मेरे को क्या करना पड़े, इंटीग्रेशन करना पड़े, इस फलन का मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़े, तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, ये इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, इनवर्स होते हैं, ठीक है, विपरीत हो जाएंगे। तो यहां पर इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई, यहां से एफ एक्स प्लस सी आएगा, क्लियर। अपने पास किसी फलन का डेरिवेटिव दिया हुआ है और उसके बाद में कंप्लीट है क्या ना, इंटीग्रेशन करना है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का निशान हटा दो और जो फलन है सेम ऐसे कैसे होगा, क्लियर। तो यहां पर एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स माइनस फर्स्ट पद का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या था, 1 होता है, और एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने किया था, ये होता है क्या होगा भाई, एफ एक्स इंटीग्रेशन, क्लियर यहां तक। अब आगे क्या दिया हुआ है, प्लस इंटीग्रेशन एफ एक्स और dx आप इसके अंदर, क्लियर यहां तक। तो इसका इंटीग्रेशन हम फर्स्ट इंटू सेकंड मान किया, ये आ गया क्लियर। यहां पे आगे अपन सेम ऐसे का ऐसा उतार दिया, इसका हमने इंटीग्रेशन नहीं डेरिवेटिव कुछ भी नहीं किया, सेम ऐसे कैसा। तो यहां पर हम देखते हैं एक को इससे इंटू करेंगे तो सेम यही राशि आएगी, तो x एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन एफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन एफ एक्स और dx, क्लियर। यहां पे इतना होने के बाद में हम चेक करते हैं सेम एफ एक्स dx इंटीग्रेशन एफ एक्स dx इंटीग्रेशन हो रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास क्या है भाई, x एफ एक्स प्लस सी। यदि हमारे पास इस प्रकार की कोई टर्म दी हुई है और हमें पूछेंगे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुई, x एफ एक्स प्लस x एफ एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन, क्लियर। अपने पास कोई फलन का डेरिवेटिव दिया हुआ उसके साथ में x है और वो फलन दिया हुआ है, कोई फलन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है उसके साथ में x है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वो फलन इंटू में x, क्लियर। यहां पर इसके हम क्वेश्चन चेक करते हैं। यहां पे अगर मैं यहां ले लेता हूं
एक्स cos x प्लस इसे क्या करना है मेरे को, इंटीग्रेशन करना है dx। अपने पास ये कोई क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है, इस बेस पे आधारित कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप लंबा निकालने की बजाय अगर आपको ये याद है फॉर्मूला, ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद है, कोई फलन है उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, उसके साथ में इनटू में x है, तो वो फलन इनटू में x प्लस सी हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे मेरे पास साइन का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, cos x, उसके साथ में इनटू में x दिया हुआ है, कोई फलन sin x है, उसके साथ में उसका डेरिवेटिव दिया हुआ cos, उसके साथ में इनटू x है, तो क्या फलन हो जाएगा, sin x इनटू में x प्लस। तो इसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो, x इनटू में क्या जाएगा, sin x प्लस, आपको लंबा निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है, वरना इसको फर्स्ट इंटू सेकंड मान कर निकालेंगे तो भी यही आएगा। क्लियर? अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो बेसिक रूप से आप चल सकते हो, इसको फर्स्ट इंटू सेकंड मानकर कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट इसको सेकंडों में कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस फलन का डेरिवेटिव है और उसके साथ में इंटू में एक्स है, तो वो फलन इंटू में एक्स, उसका क्या हो जाएगा। इस प्रकार कोई अन्य क्वेश्चन हो तो अपने पास, जैसे मान लीजिए अपने पास इंटीग्रेशन इक्वल इंटीग्रेशन x sec स्क्वायर x प्लस 10x है, और इसके करना मेरे को इंटीग्रेशन करना है। क्लियर? अगर इसका इंटीग्रेशन करना है, ये फलन दिया हुआ अपने पास, तो इसका हम फर्स्ट इंटू सेकंड मानने के बजाय सीधा अगर फॉर्मूला याद है अपने, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अपने पास कोई फलन दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव है, और उसके साथ में इंटू में क्या है, x। कोई फलन दिया हुआ है, उसके साथ में उसका डेरिवेटिव इंटू में x है, तो वो फलन इंटू में x आ जाएगा। तो क्या है यहाँ पे, x इंटू में ये फलन क्या दिया हुआ है, 10x प्लस c, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन हो गया। पॉइंट यहाँ पे